Once a farmer had a bumper crop of paddy. एक बार एक किसान की बहुत अच्छी धान की फसल हुई. He sold it and earned 10 handfuls of silver coin. उसने इसको बेचा और 10 मुट्ठियां भरकर उसने चांदी के सिक्के कमाए. He gave the coins to the wife for keeping safe. और उसने ये पैसे अपनी वाइफ को ध्यान से रखने के लिए दे दिए. Every now and then the farmer would take and silver coin from his wife. अब जब भी कभी जरूरत होती थी हमेशा वो अपनी वाइफ से सिल्वर कॉइन्स ले लेता था. गो टू द नियरेस्ट टाउन एंड स्पेंड इट. और पास के गांव में जाके इसको खर्च कर देता था. His wife warned him again and again not to spend money so freely. उसकी वाइफ ने उसे बार बार समझाया कि इस तरह अननेसेसरी पैसे खर्च मत करो, बिना वजह अपने पैसे खर्च मत करो. बट ही वुड नॉट लिसन. लेकिन उसने अपनी वाइफ की बात नहीं सुनी. एट लेंथ देयर केम अ डे व्हेन नॉट अ सिंगल कॉइन वाज लेफ्ट. और इसी तरह चलता रहा और एक दिन ऐसा दिन भी आया जब उसके पास एक भी सिक्का नहीं बचा. एंड नाउ द फार्मर वॉज इन ट्रबल. अब किसान मुसीबत में पड़ गया. फॉर ही नीडेड मनी टू बाई ए बुलॉक. क्योंकि उसको बैल खरीदने के लिए पैसे चाहिए थे. बट देयर वॉज नो मनी एट ऑल. लेकिन उसके पास कोई पैसे नहीं थे क्योंकि उसने सारे पैसे पास के गांव में जाकर खर्च कर दिए थे. फॉर ए होल डे द फार्मर सैट अंडर ए ट्री. पूरे दिन किसान दुखी होकर एक पेड़ के नीचे बैठा रहा. रिफ्यूजिंग टू ईट और ड्रिंक बिकॉज ही वॉज वेरी वरीड इन नीड. उसने खाना पीना भी नहीं खाया क्योंकि वो बहुत चिंतित था, वो बहुत चिंता में था. दैट नाइट टू हिज अटर सरप्राइज his wife bought him a small cloth bag full of silver coins. उसी रात उसे एक सरप्राइज हुआ. क्या सरप्राइज हुआ? उसकी वाइफ उसके पास एक सिल्वर कॉइन से भरा हुआ छोटा सा बैग लेकर आई. द फार्मर थॉट ही वॉज ड्रीमिंग. फार्मर को लगा वह सपना देख रहा है. वेयर डिड यू गेट दिस फ्रॉम? ही आस्क्ड. उसने अपनी वाइफ से पूछा तुमको यह कहाँ मिला? Her reply was a lesson to the farmer. उसकी वाइफ ने जो रिप्लाई दिया उससे फार्मर को एक सीख मिली. For every 2 coins you spend, I put away one in his bag and hide it sack of paddy. जब भी आप 2 कॉइन्स खर्च करने के लिए लेते थे तो इस बैग में से मैं एक कॉइन निकालकर धान की फसल में छिपा देती थी. She said simply. उसने प्यार से समझाया. The farmer's wife was wise enough. फार्मर की वाइफ बहुत होशियार थी. She saved the farmer from the trouble. उसने ही फार्मर को किसान को मुसीबत में से बचाया. तो इससे हमें मोरल मिलता है. क्या सीख मिलती है इससे हमको? everyone must spend money wisely. हमें अपने पैसे ध्यान से खर्च करने चाहिए. ओके. नाउ सी रीड एंड अंडरस्टैंड. अब उस पढ़ो और समझो. अवर पेरेंट्स अर्न मनी डूइंग हार्ड वर्क. हमारे माता पिता पैसे कमाने के लिए बहुत मेहनत करते हैं. एवरी सिंगल बिट ऑफ मनी इज द रिजल्ट ऑफ हार्ड वर्क योर पेरेंट्स डू एट होम एंड अवे. आपके पास जो भी पैसा है वो उनके द्वारा की गई मेहनत का ही परिणाम है. जो माता पिता मेहनत घर पर या कहीं बाहर जाकर करते हैं उनकी कमाया हुआ पैसा ही उनकी मेहनत का परिणाम है. वी शुड नॉट वेस्ट मनी बाइंग अननेसेसरी थिंग. हमें वो पैसा फिजूल की चीजें खरीदने में वेस्ट नहीं करना चाहिए. इन फैक्ट ईच वन ऑफ अस शुड स्पेंड मनी वेरी वाइजली. बल्कि हम सबको अपना पैसा बहुत ही ध्यान से खर्च करना चाहिए. द सप्लाई ऑफ मनी वी हैव इज लिमिटेड. क्योंकि हमारे पास जो पैसा आ रहा है वो बहुत लिमिटेड है. इफ वी टेक गुड केयर ऑफ मनी वी शुड नॉट बी ट्रबल कॉज ड्यू टू द लैक ऑफ मनी. अगर हम अपने पैसे ध्यान से खर्च करेंगे
तो पैसों की कमी की वजह से हम कभी मुसीबत में नहीं पड़ सकते। वी मस्ट मेक एवरी एफर्ट टू सेव मनी। हमें पैसे बचाने के लिए हर तरह से प्रयास करना चाहिए। बट इट डज नॉट मीन टू बी ए माइजर। लेकिन इसका मतलब ये नहीं हमें कंजूस बन जाना चाहिए। द थिंग्स दैट आर नेसेसरी फॉर अस आर रिक्वायर्ड टू मीट फर्स्ट। जो चीज़ हमारे लिए जरूरी है हमें पहले उन पर पैसा खर्च करना चाहिए। वी नीड टू स्पेंड मनी ऑन द थिंग्स दैट आर नेसेसरी फॉर बेटर लिविंग एंड कंफर्ट। उसके बाद हमें पैसा उन पर खर्च करना चाहिए जो हमें बेहतर जीवन के लिए और हमारे कंफर्ट के लिए जरूरी है। बट वी शुड बी वाइज इनफ व्हेन वी स्पेंड मनी। लेकिन पैसे खर्च करते समय हमें हमेशा सावधान या होशियार रहना चाहिए। दिस इज द ओनली वे वी कैन सेव मनी फॉर फ्यूचर। बस यही तरीका है जिससे हम पैसे फ्यूचर में बचा सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास पैसे हैं, अब आप डेली स्कूल पैदल आते हैं, ओके, तो आपको आपके पेरेंट्स आपको पैदल छोड़ने आते हैं, इसलिए आपके पेरेंट्स को गाड़ी होते हैं तो उनको क्या करना चाहिए, उस पैसे से एक व्हीकल खरीदना चाहिए। ये तो हो गया हमारा कंफर्ट के लिए अपने पैसे खर्च करिए, ओके। लेकिन आप डेली डेली नई नई चीज़ें स्कूल लेकर आए, नया बैग लेकर आए, अननेसेसरी नया बैग के लेकर आए, नए लंच बॉक्स के लेकर आए, नया वाटर बोतल के लेकर आए, तो ये क्या है, ये अननेसेसरी, ये वेस्टेज ऑफ मनी है। अननेसेसरी थिंग्स के लिए पैसे वेस्ट करना है, ओके। इसलिए हमें पैसे उन्हीं चीज़ों पर खर्च करने चाहिए जो हमारे लिए ज़रूरी है और हमारे कंफर्ट के लिए ज़रूरी हैं, ओके। ऐसे करके हम अपने पैसे फ्यूचर के लिए बचा सकते हैं। अंडरस्टैंड एवरीवन? Thank you. Chapter over. Thank you everyone.